हेलो दोस्तों, अगर आप ये मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं और आपको जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ वो सारा अगर आपको चाहिए, उनकी फोटो क्लिक हुई चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, जिसके ऊपर मैं बोर्ड्स की जो अपडेट्स होती है, जैसे न्यू बुक जो एनसीईआरटी द्वारा लागू की गई है, उसको मैं अपलोड करता रहता हूँ उस ग्रुप के ऊपर, और जो नोट्स है वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें अभी तक इतने बच्चे तो है नहीं, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपने अपने फायदा चाहिए तो बेसिकली। ठीक है, तो आज हम बात करें थर्ड चैप्टर की, जो कि 10th क्लास का है। 10th क्लास की थर्ड चैप्टर की इसकी बात कर रहे हैं। 10th क्लास के थर्ड चैप्टर की 10th क्लास की। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है और एक इसके अंदर से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रख लो। अब उसके बाद मैं बात करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो बेसिकली इसके अंदर समीकरणों की बात हो रही है। किसकी? समीकरणों की। समीकरण कौन से समीकरण? पहले हम बात करते हैं समीकरणों की, फिर हम बात करें इसके अंदर बेसिकली हमने पढ़नी कौन सी समीकरण है। तो ये तो हो गया हमारी समीकरण की बात। ठीक है, तो समीकरण जो होती है, समीकरण हम बोलते किसे हैं? जब हम किसी दो चीजों की तुलना करते हैं, किन्हीं दो चीजों की तुलना करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि ये लड़का इस लड़के के बराबर है, या फिर 2+2 बराबर है 4। तो जहां पर मैं बराबर की या फिर तुलना करने की बात करता हूं, वहां पे हमारी यूज होती है समीकरण। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 2+2 बराबर है 4। ठीक है, 2+2 बराबर है 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। तो जब यहाँ पे बराबर का यूज हो गया तो इसका मतलब ये समीकरण है। ठीक है, इतना समझ में आया कि समीकरण हम बोलते किसको है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा रैखिक समीकरणों की। ठीक है, जो रैखिक समीकरण होती है, एक अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, किसकी? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक चर का यूज कर लू, 2x प्लस में 3 बराबर है 0, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चर है, एक चर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? बराबर का निशान का भी यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x प्लस में 2² प्लस में x बराबर है 0। अब भी इसमें एक चर है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है, बेसिकली हम इसी को मान के चलते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब 2 की जगह 4 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a बराबर है जमा 3 बराबर है 0, या फिर 3b बराबर है 0 बराबर है 2। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूं मैं इसको। ये तो होगा हमारे कौन से? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे, या फिर इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर है। ये कौन से? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इतना हो गया। अब हम कौन सी बात करेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की। तो इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? एक चर वाले रैखिक समीकरण की। अभी हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, जो कि इस चैप्टर के अंदर है। तो उसमें क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यहां पे हेडिंग डाल दूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हेडिंग थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनका मतलब क्या होता है? एक चर वाले का मैंने 2 मिनट पहले बता दिया था, 2 मिनट पहले के भी सेकंडों के हिसाब से बताया था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? 2 चर वालों की। तो 2 चर वालों का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 2 चर हो बेसिकली। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2x प्लस में 1 बराबर 0, तो इसमें देखो एक ही चर दिख रहा है बस x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन वहीं पे मैं लिख रहा हूं 2x प्लस में y बराबर है 0। अब देखो यहाँ पे एक चर और एक दूसरा चर, यहाँ पे 2 चर हो गए, तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला समीकरण। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? एक चर वाला। एक चर वाला। ठीक है, ये एक चर वाला हो जाएगा, 2 चर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर होता क्या है? एक चर वाला हो जाएगा और 2 चर वाले ही हो जाएंगे। अब इनके अंदर हमें जो 3.1 है उसके अंदर इनकी ग्राफिकली, यानी जो ग्राफ के ऊपर हमें इनका वो बनाना है, क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाना है। 2 समीकरण देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका सोल्यूशन तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? 2x प्लस में 1 बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर है -1/2। डायरेक्ट हमने x की वैल्यू निकाल दी। लेकिन अगर हमें 2 चर वालों की निकालते हैं ना, तो 2 चर वालों की हमें सोल्यूशन निकालना है, तो कम से कम हमें 2 इक्वेशन चाहिए, यानी 2 समीकरण चाहिए। समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें
इज इक्वल टू का निशान हो। तो दो समीकरण चाहिए, तो एक तो हमें दे रखी है, तो कोई ना कोई हमें एक समीकरण और चाहिए, तभी हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर हम इस चीज की बात करेंगे, उसके अंदर हमेशा दो ही इक्वेशन दे रखा होगा, तो जो समीकरण वो दी होगी और उससे हमें इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 1। तो जैसा कि आपने अभी देखा है कि जो ये क्या बोलते हैं, इनको दो चर वाला एक समीकरण है, वो ये है। अब जो हमारा पहला ही एग्जांपल है उसके अंदर ही दो जो समीकरण है वो दे रखी है, क्योंकि ये जो पहले जो उन्होंने लिख रखा है उसके अंदर ये समीकरण दे रखी है, और जो एग्जांपल नंबर उसी से रिलेटेड है, एग्जांपल नंबर 1। तो इसे करने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में ऐसे आएंगे नहीं, पहले लिखेंगे नहीं इतना लंबा पूरा चिट्ठा, तो सीधी सी बात, ये इसको करने की वजह जरूरत है नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये जो बेसिक अगर क्लियर करना है तो इसको देख लो, ये मतलब ये लगा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो चर और अचर होते हैं, चर अचर समझते हो ना क्या होते हैं, उनको एक तरफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई और 2 ये हो गई। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें तो चलो सही है, दोनों जो चर है वो एक तरफ है और अचर है वो एक तरफ है। लेकिन इसमें जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है, चर अचर एक तरफ नहीं है, तो इनको पहले एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में क्या करेंगे, 1 के अंदर करने के लिए अभी इनको चर अचर एक तरफ करना है, तो चर अचर एक तरफ कैसे करोगे, y बराबर है 1/2x, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं 2 को इस तरफ भाग में उस तरफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, बराबर में x है, सॉरी y है ना, यहाँ पे y कर दो, y बराबर है x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 0 बराबर है x माइनस 2y, यानी x माइनस 2y बराबर है 0। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो x था पहले मैं इसको इस तरफ लेके आ गया, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो x इस तरफ किसका है, प्लस का है, उस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन मैं अगर x को मैं माइनस करना तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता, जैसे कोई इक्वेशन ही बाहर आ गई, अगर माइनस आता तो फिर कॉमन लेना पड़ता। तो मैंने क्या किया, 2x को 2y को उस तरफ ले गया, देखो यहाँ पे इस तरफ किसका है, माइनस प्लस का है, उस तरफ किसका हो गया, माइनस का, फिर इस इक्वेशन को ऐसे पलटा दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वो है, तो इक्वेशन नंबर ये कौन सा आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है वो तो है, इसमें तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। तो अभी इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिकली रूप से दर्शाना है इनको, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं ये देख लो। ठीक है, दोनों इक्वेशन उनको लिख लो पहले, जैसे जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 3 है, 1 और 3 एक इक्वेशन, उसमें कोई मैंने फर्क नहीं किया है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका लगा, इक्वेशन दोनों सेम है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 उसको लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x माइनस 2y बराबर है 0, और इसी के नीचे क्या करोगे, ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे डाल दो x और यहाँ पे डाल दो y। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करना है, अगर मैं मान लो x की वैल्यू अपनी मर्जी से, ये कोई भगवान लिख के नहीं देगा, अपनी मर्जी से लिखना है क्या, x की वैल्यू मैंने मान ली 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रख के देखो, मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूं, देखो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी 0, और बराबर है सॉरी माइनस 2y बराबर 0, ये है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस 0 की वैल्यू रखी है। अब अगर मैं y की वैल्यू इससे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 रहेगा, माइनस 2y बराबर 0, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2, यानी माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, यानी जो ये रेखा है वो बीच में से निकल के जा रही है, जो हमारा वो होता है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्राफ होता है, यहाँ पे 0 0 होता है एक्स और वाई के बीच में, तो इसका मतलब ये यहाँ से निकल के जा रही है कहीं पे। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू और डाल रहा हूँ, किसकी, यहाँ पे मैं अगर 2 डाल दूं, 1 डाल दूं, मेरी मर्जी, चलो 1 डाल देते हैं, एक्स वैल्यू मैंने डाल दी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या रख के देख लेंगे 1। अगर मैं एक्स की जगह 1 रख रहा हूं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, वो देख लो एक बार। अभी y वैल्यू दोबारा निकाल दो, यहाँ पे देखो 1 माइनस 2y बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस 2y बराबर है 0 आ गया, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, और इस तरफ 1 देखो किसका है, प्लस का, तो उस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब y बराबर है -1/-2, ये माइनस का था, गुणा में था y के साथ। ठीक है,
उस तरफ भाग में चला गया, दोनों माइनस माइनस के तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का। ठीक है, ये वैल्यू एक और आ गई हमारी, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/2। किसकी वैल्यू आई y बराबर है 1/2। जो हमारा एक इक्वेशन थी वो हमारी सोल्व हो गई। अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशन को सोल्व। दूसरी कौन सी है, ये वाली। इसको सोल्व कर दो, ऐसे लिख लो इसको भी, 3x प्लस में 4y बराबर है 20। ठीक है, ये कौन सी हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो 2 थी वो। इसको कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बस यही है, इससे आसान तरीका कोई है नहीं। बुक्स में भी यही दे रखा है, एनसीईआरटी में भी यही, टीचर्स भी यही करवाते, मैं भी यही करवा रहा हूँ। इससे आसान तरीका कोई है भी नहीं। वैसे अपनी मर्जी से कर लो जो करना है, और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाल दो, एक्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ वाई, 2 बार वाई कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या डालेंगे हम यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, इसका यहीं पे सोल्यूशन कर दू ना मैं, इसका यहीं पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 वैल्यू डाल रहा हूँ मैं एक्स की, 0 वैल्यू डाल दी, प्लस में 4y बराबर है 20। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे, 3 की 0 से गुणा होगी, 0 का 0 बराबर है 4y और बराबर है 20। ठीक है, और y बराबर है 20/4। अगर इसको काटो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 आ जाएगा, और 2 5 10 यानी 5, 4 5 20, y बराबर है 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 डाल दो। ठीक है, अब इतना आ गया। अब एक बार और डाल के देख लो। अब हम डालते हैं y को 0, चलो y को 0 डाल दो। ठीक है, मैंने y को 0 डाल दिया, पहले मैंने क्या डाला था x 0 डाला था, मैंने y को 0 डाल दिया। ठीक है, एक बार y को 0 डाल देना और एक बार x को 0 डाल दो, उससे थोड़ा सा आसान होता तो और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसका दूसरा सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब y की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे मैं, 3x जमा में 4, y की जगह 0 बराबर है 20। ठीक है, 3x जमा 4 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 20। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ है मैंने, थोड़ी सी फारसी भाषा का यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, 0 की कोई वैल्यू है नहीं, अब 0 तो मतलब खत्म, सही है, कुछ यहाँ पे है नहीं, वैसे इसको खाली ऐसे भी लिख दो। ठीक है, जब 0 आएगा तो 3x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/3। ठीक है, नहीं पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने दो फिर। ठीक है, अब ये हमारा कितना आ गया 20/3, x की वैल्यू आ गई 20/3, और ये मतलब ये जो हमारा था इसका सोल्यूशन हो गया। अब ये इनके हिसाब से, यानी जो हमने डाटा निकाला है इनके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ में जो ये पूरी इक्वेशन है इसका निरूपित करेंगे, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इन दोनों। तो अभी आगे जो ये डाटा लिखा हुआ देख रहे हैं आप, डेटा ये अभी 2 मिनट पहले मैंने बनाया था। ठीक है, तो ज्यादा मतलब इसमें चौंकने की बात नहीं है, कहां से आ गया। ठीक है, अभी मैंने सोल्व करना बताया था ना, उस तरीके से निकाला ये। तो अभी कुछ नहीं करना, अगर ये निकालना आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो, आ जाएगा। क्योंकि इतनी महाभारती है नहीं, अपनी मर्जी का काम है सारा, बस जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए ग्राफ में यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, नोटबुक में बनाना अपनी में। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देख लो कितना है, यहाँ पे एक जो गैप है इतना इतना बराबर गैप छोड़ दे चलो। मैंने सारा बराबर का जो गैप था वो छोड़ लिया, कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन जब स्केल से खींचोगे सारा बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ, इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब ध्यान से देख लो जो करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान मेथड है अगर पता हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब दोनों जो ये लाइन काटती है ये होता है 0 0। ठीक है, ये होता है 0 0। फिर यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहां से सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 11 12। ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो x0 कहां पे होता है, देख ऐसे देखना, x0 कहां पे है, दोनों यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दोनों 0 0। एक पॉइंट तो हमारा हो गया यहाँ पे, मैं नीले जो ग्रीन मार्कर उससे मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें देखना है 1, x कितना चाहिए हमें 1, x1 यहाँ पे। ठीक है, x1 कितना है यहाँ पे, और y चाहिए हमें 1/2 यानी यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे काट रहे दोनों, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे कितना है 1 है,
तो ये काट रहे हैं। अब इसको मैं कैसे खींच दूंगा लाइन को, ऐसे, ठीक है। ये खींच दी मैंने। हमारी कौन सी इक्वेशन थी अभी यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, कौन सी इक्वेशन थी यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर है 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इतना आ गया। अब उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, यहाँ पे देख लो, x 0 कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और y 5 कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे y क्या है, 5 है। यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 0 और 5, ठीक है। ये कौन सा था, 0 0 था। और ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे 1 और 1/2 ये पॉइंट था, ठीक है। इक्वेशन मैंने वहां पे लिख दी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात कर रहे थे अभी हम, ठीक है। तो 0 यहाँ पे था हमारा और 5 यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, देखो भाई 5 यहाँ पे, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो कहां पे आएगा, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट से देखो इसको सोल्व करते हैं तो 6.6 के लगभग आता है। तो पहले y देख लो, 0 कहां पे, 0 यहीं पे होगा, सीधी सी बात, सब 0 यहीं पे होते हैं, ठीक है। और 6.6 कहां पे आएगा, 6 यहाँ पे हो गया और 6.6 लगभग से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी इससे इसका तो हम सोल्यूशन कर नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 0.5 और यहाँ पे 6.6, इन दोनों को मिला दो दोबारा। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन जाएगी, मेरे हाथ से स्केल से करोगे बिल्कुल सीधी करना, ठीक है। इतना आ गया। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 6.6, और ये तो मैंने अभी यहाँ पे करवाई थे 0.5, ठीक है। अब ये यहाँ पे जहां पे काटे गए दोनों, उनका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, ठीक है। मेरी गलत सलत कहीं भी काट सकती है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। ये होगा इक्वेशन का क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये बिल्कुल आसान है, और जितनी भी 3.1 है सबके अंदर हम यही कर रहे हैं, पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उन्होंने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी इक्वेशन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर पहले बना के दे रखी थी उन्होंने, ठीक है। जो मतलब पहला पार्ट, अगर पहला पेज पढ़ोगे तो उसके अंदर ही बना के दे रखी थी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बस इतनी सी होती है, और उसमें कुछ महाभारत करने की जरूरत नहीं है। कौन सी इक्वेशन है हमारी, 3x प्लस में 4y बराबर है 20, ये है, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर। तो अभी हमने बात करी थी किसकी, एग्जाम्पल नंबर 1 की। अभी हम बात करें जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये कह रहा है कि एक लड़की है, कोई भी मान लो, ठीक है। उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। कितनी खरीदी यहाँ पे बना लो। जो पहली लड़की है, लड़की नंबर 1, ठीक है। लड़की नंबर 1, ठीक है। लड़की नंबर 1 कितनी है, तो लड़की नंबर 1 है, उसने जो पेंसिल खरीदी, यहाँ पे डाल रहा हूं पेंसिल, ठीक है। और यहाँ पे रबड़, ठीक है। जो पेंसिल खरीदी वो कितनी खरीदी थी इन्होंने, 2 रुपए में इन्होंने 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। और जो उसकी सहेली थी, जो दूसरी लड़की थी, उसने क्या किया, जो लड़की नंबर 2 थी, ठीक है। लड़की नंबर 2, उसने पेंसिल कितनी खरीदी थी, 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदी, ठीक है। और उनके पास टोटल रुपए कितने थे, जो टोटल रुपए थे पहले लड़के के पास वो कितने थे, टोटल रुपए, कुल पैसे या फिर रुपए कुछ भी बोल दो, ठीक है। कुछ जो थे, इसके पास 9 थे, ठीक है। और इसके पास कितने थे, 18 रुपए थे, ठीक है। ये कर लिए। ये बस छोटा सा जो था ओवरव्यू था क्वेश्चन का। अब इनसे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है, ठीक है। जो पेंसिल वाले थे उनको यहाँ पे लिखो, इन दोनों को 2x प्लस में, ठीक है, 3y, ठीक है। जो पेंसिल है, पेंसिल अलग कैटेगरी है ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने x लगा दिया, ठीक है। और जो रबड़ है अलग कैटेगरी, इसलिए यहाँ पे मैंने y लगा दिया। और बराबर में जितने रुपए टोटल वो लगा दोनों, ठीक है। पहली इक्वेशन बनी, कितना आसान था ना, बिल्कुल आसान था ये, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा आसान बनाना, इक्वेशन बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखो, अब 4 पेंसिल ली थी दूसरी लड़की ने, तो यहाँ पे 4x प्लस में 6y बराबर है 18। देखो दोनों इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बन गई, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। पहले हमने क्या किया, लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2 ली, ठीक है। फिर लड़की नंबर 1 ने कितनी पेंसिल खरीदी थी, 2, और लड़की नंबर 2 ने 4 खरीदी थी। और इसने कितने रबड़ कितनी खरीदी थी, 3, और इसने लड़की नंबर 2 ने 6। कुल पैसे लड़की नंबर 1 के पास कितने थे, 9, और उसके पास 18, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बिल्कुल सेम टू सेम जो तरीका हमने सीखा है ना इनको सोल्व करने का, वही इस जो क्वेश्चन इसके अंदर वो तरीका सेम टू सेम अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसको करेंगे सोल्व।
तो ये जो थी ये हमारी दोनों इक्वेशन थी वो हमने बना ली थी अभी, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करना सीखना है, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, तो इक्वेशन नंबर जो ये इसको मैं मान रहा हूँ 1, ठीक है, और इसको मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लो इक्वेशन नंबर 1 को, 2x प्लस में 3y बराबर है 9, ठीक है। और इसको डब्बा बना लो, डब्बा तो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है, डब्बा बनाना जरूरी है। x और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले x की वैल्यू 0 रख दो, कुछ बिना सोचे समझे, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन में ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, प्लस में 3y के हमें पता है नहीं, ठीक है, तो y का y बराबर में 9, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दो को इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3y बराबर है 9, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3 बराबर है 3, ठीक है, 3 3 9 ऐसे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 3, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रख दो, बहुत आसान होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। यहाँ पे क्या करना है, 2, यहाँ पे x बराबर में 3, यहाँ पे 0 रख दिया बराबर 9, ठीक है, 9 था ना। अब इसको सोल्व करिए तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 2x बराबर है 9, ठीक है, और x बराबर है 9/2, ठीक है, कितना आ गया 9/2। यहाँ पे लिख दो 9/, थोड़ा सा बड़ा लिख दो ना ये ताकि दिख जाए, 9/2, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 में आप बीच में लाइन डाल दो एक, और यहाँ पे लिख दो दूसरी इक्वेशन, 4x जमा में 6y बराबर 18, ये इक्वेशन है। इसको कैसे सोल्व करोगे, एक बॉक्स लगा दो, ठीक है। बॉक्स लगाने के बाद फिर सेम टू सेम वही करना जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे x डालो, यहाँ पे y डालो, यहाँ पे बिना सोचे समझे x और y की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पे मैं x की जगह डालूंगा 0 बराबर 6y और बराबर 18, यहाँ पे 0 हो ही जाएगा तो कितना बचेगा, 6y बराबर है 18, ठीक है, और y बराबर है 18/6, 18 यानी y बराबर है 3। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3, ठीक है। अब इतना सॉल्व हो गया, अब इसकी वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 डाल ली थी। अब दूसरे पार्ट से हम सॉल्व करेंगे तो उसमें y की वैल्यू 0 डाल लेंगे, जो इस सामने लिखी हुई है ना इसकी वैल्यू, जैसे मान लो पहले y वैल्यू डाली हमने 3, फिर यहाँ पे डालनी है 0, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा 0 वैल्यू इसकी, यहाँ पे तो कुछ डालना है नहीं, इसकी जब वैल्यू निकालनी है, प्लस में 6 0 बराबर 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, 4x बराबर में 0 जमा बराबर में 18 है ना, बराबर में 18, आसान है, इनको बस थोड़ा सा प्लस माइनस आना चाहिए और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे अब, 4x बराबर है 18, यहाँ पे जो मैं 0 0 डाल रहा हूं ना, ये अपनी मर्जी से डाल दो, हमेशा अपनी मर्जी से डाल लो यहाँ पे 0, ठीक, हमेशा अपनी मर्जी से डाल दो। और ये फिर निकालो, तो यहाँ पे 0 की, यहाँ पहले यहाँ पे 0 की वैल्यू डाल ली, x की वैल्यू, फिर उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ y की वैल्यू पहले डाल दी, फिर x की निकाल दी, सेम टू सेम यहाँ पे मैं ऐसे कर रहे, पहले हमने क्या किया, 0 वैल्यू डाल दी, फिर x की y की वैल्यू निकाली, फिर 3 आ गया, यहाँ पे 0 डाल दी, फिर यहाँ पे वैल्यू हमारी आने वाली है, तो x, तो यहाँ पे कितना आ गया था हमारा 4x बराबर 18, ठीक है, 4x बराबर है 18। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 18/4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 9/2, ठीक है। यहाँ पे भी 9/2 ही आया था, यहाँ पे भी 9/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 पता नहीं क्यों डाल रखा है, 9/2, दोनों में सेम आ रहा, देखो लगभग सिग्निफिकेशन, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना, सेम आ रहा, पता डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अब वो देखना। तो ये हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन के अंदर, जो इक्वेशन थी दो, इनको अभी सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमारे ये बॉक्स बने थे। अब इन बॉक्स की सहायता से हमें क्या करना है, अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ में निरूपित करना है, कुछ भी लगा लो, यानी ग्राफ बनाना है इनसे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, लाइन खींचो दो, जो हमारा ग्राफ है बनाओ ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और बड़ी कर लो भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितना भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये पुट करते चलो, x 0 यहाँ पे है, ठीक है, दोनों 0 यहीं पे होते हैं, y भी 0 यहीं पे होता है, x भी 0 यहीं पे होता है।
अब y की वैल्यू हमें 3 चाहिए, तो देख लो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, कितना है यहाँ पे x 0 और y 3। ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा देखो, अब इसमें y 0 होना चाहिए और x कितना होना चाहिए 4.5। 4.5 1 2 3 4.5। ठीक है, कोई डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइव सेशन लेंगे फिर थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो क्या करना है अभी 4.5। ठीक है, 4.5 यहीं पे आ गया हमारा। अब एक लाइन सीधी यहाँ पे खींच दो, स्केल लेके, स्केल के साथ खींचना, मैं ऐसे खींच रहा हूं तो तुम लोग ऐसे मत खींचना कि बहुत हानिकारक हो सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रो तुम लोग हो नहीं, मैं भी नहीं इतना प्रो, मैं भी स्केल से खींचता हूँ नोटबुक के अंदर। ये आ गया, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन देख लो, दूसरी इक्वेशन सेम टू सेम वही है, x क्या चाहिए 0 और y कितना चाहिए 3, यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन आएगा। ये देखो, इनमें तो कॉमन भी ले सकते हो, यानी एक के ऊपर एक आएगी ये लाइन। कैसे आएगी ये लाइन, सेम पॉइंट है दोनों की। ठीक है, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी। दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से, ब्लैक पेन ग्रीन पेन से करता हूं, है ना, दूसरी लाइन के ऊपर से ऐसे जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन में निर्देशित कर दिया मैंने, निर्देशांक ज्यामिति द्वारा ये डाल दिए यहाँ पर। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आई है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आई है, कौन सी हमारी 4x प्लस में 6y बराबर है 18। ये बिल्कुल सेम आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, लाइन क्या है, संपाती। जो एक दूसरे के ऊपर चलती है हम संपाती बोलते थे, यानी संपाती है। ठीक है, और जो पहले हमने किया था वो एक दूसरे को काट रही थी, तो वो कौन सी थी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कौन सी, संपाती रेखा है। ठीक है, तो अभी ये जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इतना बस कर लो। अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो कौन सी रेखा है, इनके सोल्यूशन कितने होंगे, करना है, सोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, वो हम 3.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 एग्जांपल कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था वही कर लो। ठीक है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। जो पहली इक्वेशन है उसको लिख लो यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर है -4 बराबर है 0। ठीक है, इस तरफ लिख लो 2x प्लस में 4y -12 बराबर है 0। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, प्लस में 2y, 4 उस तरफ ले जाऊं मैं, चलो एक तरफ कर लूं। ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस में 4y बराबर 12 को उस तरफ लेके चला गया ना, तो इसलिए वो प्लस का हो गया। अब जो बताया था बॉक्स बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो बॉक्स बनाने थे, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, बॉक्स बनाने में बहुत मजे आते हैं दोस्तों। ट्राई करो कभी बॉक्स बनाने सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो मैंने बताया था वो करो, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, दोनों तरफ 0 डाला। अब उसके बाद क्या करोगे, सोल्यूशन कर दो। सोल्यूशन कैसे करोगे, तो इक्वेशन नंबर ये हमने इक्वेशन बनाई थी, x प्लस 2y बराबर है 4। ठीक है, x की जगह 0 डाल दो, प्लस में 2y बराबर है 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 बराबर, y की वैल्यू निकाल रहे, 2 की थोड़ी निकाल रहे हैं, 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जो दूसरा पार्ट हम सोल्व करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल देंगे। हाँ, x प्लस 2 यहाँ पे 0। ठीक है, और बराबर में है 4। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे, x यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, तो x बराबर है 4। ठीक है, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया हमारा, 4 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इस तरफ वाले को सोल्व कर दो। ठीक है, दोबारा बॉक्स बनाओ। ठीक है, दोबारा बॉक्स बनाएंगे, सेम टू सेम वही होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, सबसे पहले तो अब पहले जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो पहले हमें x की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी 0, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी 0 डाल रखा है, तो यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, प्लस में 4 और y का प्रूफ बराबर निकाल लिया, अभी बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है 12/4, 4 दिया 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो आगे, पहले हमने यहाँ पे 0 डाल दी थी x की वैल्यू। अब अगले जब इसी इक्वेशन में ठीक है, अगले पार्ट में क्या डाल लेंगे, 4y बराबर है 12। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या डालनी है 0, तो 2x बराबर है 4, 0 बराबर है 12, 0 बराबर है 12, x बराबर है 12/2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, x बराबर है 6। यहाँ पे कितना आ गया 6।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, ये सोल्व किया था, रफ जो यहाँ पे काम किया वो तो हमने मिटा दिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाओ सबसे पहले, कैसे बनाते हैं ग्राफ, हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, और तो कुछ बताऊँ रहा नहीं हूँ, और कुछ इनमें करने के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ग्राफ बना लो, स्पेस दे दो, कितने का 6 तक, इसमें सबसे मैक्स कितना है 6 है, तो 7 तक का दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 9 तक, 10 नहीं है, ठीक है। अब पुट करके चलो वैल्यू, एक्स कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं, ठीक है। तो एक्स 0 यहाँ पे हो जाएगा, और वाई यहाँ पे, ठीक है, हो गया। कितना है, 0 और 2, 2 और 0 है, फिर 2 और 0 है, हाँ 0 और 2, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें चाहिए एक्स की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 यानी 4 और 0। अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर, अगली इक्वेशन है उसमें देखो x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, सीधी सी बात है, और यहाँ पे हमें चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना चाहिए y की वैल्यू हमें 0, पहले तो y की वैल्यू हमें चाहिए 0, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ पे हमें x था 0 और y हमें चाहिए था 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 और 3, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर x हमें 6 यानी 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और y कितना है हमारा 0, तो एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंटों को मिला लो, ठीक है। तो जो थी ये कौन सी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी x प्लस 2y बराबर है 4, और जो ये वाली इक्वेशन थी ये हमारी ये वाली है, क्या है 2x प्लस में 4y तो बराबर है 12, ये इक्वेशन है। अब कहीं भी काट नहीं रही, ठीक है। अब ये समांतर रेखा है, जिन कोई हल नहीं होता, ये जो है 3.2 में पता करेंगे कि भाई किनका हल होता है किनका हल नहीं होता। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इन सबके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करो और ज्वाइन करो। जितने भी नोट्स है और जो बुक्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, फिर जो न्यू बुक है या फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।